जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का वीडियो है श्री यंत्र के लिए। श्री यंत्र क्या है, श्री यंत्र की पहचान क्या होती है, श्री यंत्र की अगर हमें पूजा करनी है तो श्री यंत्र हमें किस धातु का रखना है, कौन सा श्री यंत्र को सिद्ध कैसे करेंगे, और श्री यंत्र कौन सा लाभकारी होता है, कौन सा नहीं होता, और श्री यंत्र की हम पूजा पाठ डेली रूटीन में कैसे करेंगे, उसकी स्थापना कैसे करेंगे। आज का वीडियो इन्हीं पर है। और हमारे एक यूट्यूब परिवार से भैया हैं, उनका रिक्वेस्ट भी था कि श्री यंत्र की पूजा की विधि जानना चाहते थे। सो भैया आप भी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि श्री यंत्र है क्या। श्री यंत्र को लाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। असली श्री यंत्र कैसा होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नकली श्री यंत्र भी बनाकर बेचते हैं, तो हर एक चीज़ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं आज का विषय अपना श्री यंत्र के लिए। तो सबसे पहले जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरे पास ये भी है, और मेरे पास स्फटिक का श्री यंत्र है जो मैं पूजा स्थान में रखी हूँ। सो ये देखिए, ये बीच में जो है ये श्री यंत्र है, और बाकी ये जैसे ये है कुबेर जी का यंत्र है, ये लक्ष्मी गणेश जी यंत्र है। तो इसी प्रकार से सारे यंत्र बने हुए हैं इसमें। और मेरे पास स्फटिक का श्री यंत्र भी है। तो स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी कि मुझे मेरे हिसाब से हमारे राशि या हम दिखवा लीजिएगा कि आपके अनुसार आपको कौन से यंत्र रखना चाहिए। वैसे तो यंत्र ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्फटिक का ही रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको श्री यंत्र पारे का ही रखना चाहिए। आप कोई भी श्री यंत्र ला सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान असली होनी चाहिए। सो चलिए हम जानते हैं श्री यंत्र के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि एक ये श्री यंत्र जो होता है एक विशेष प्रकार की सिद्धि की हुई ज्योतिर्मय एक आकृति है। जैसे इसकी आकृति कई बार आपने देखा होगा, शिवलिंग के भी आकार की होती है, कछुए की पीठ पर भी होती है, और पिरामिड के भी आकार में होती है। ये सबसे शुभ माना जाता है श्री यंत्र जो होता है। और श्री यंत्र होता क्या है? किसी विशेष मंत्र और शक्ति को जब किसी स्वरूप में ढाला जाए तो एक यंत्र बन जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कुबेर जी का भी यंत्र मिलता है, तो उसे सारे मंत्रों को एक रूप दे दिया जाता है, उसे एक कहते हैं ना किसी आकृति में ढाल दिया जाता है, तो वो यंत्र बन जाता है। चाहे गणेश जी का हो, चाहे माँ लक्ष्मी जी का हो, और चाहे कुबेर जी का हो, ऐसे सभी देवी देवताओं का एक एक यंत्र होता है। सूर्य यंत्र भी होता है, सबका होता है। तो इनके जो मंत्र होते हैं उसे किसी आकृति में ढालकर उसे यंत्र का रूप दे दिया जाता है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता, ये बहुत ज्योतिषी ही वगैरह जो बड़े ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वही बना सकते हैं। ठीक है। और श्री यंत्र को यंत्रों का राज कहा जाता है। मतलब जितने भी यंत्र हैं सबका सब में एक मेन होते हैं ना, तो श्री यंत्र राज कहे जाते हैं, सभी यंत्र के राजा कहे जाते हैं वो। ठीक है। श्री यंत्र की रचना जो है, या आप कह लीजिए कि श्री यंत्र को सर्वप्रथम किसने बनाया, तो ये आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी ने बनाया था। उन्होंने ही श्री यंत्र को बनाया, से मंत्र और उसे जो भी शक्तियाँ थी उसका एक आकार दिया था, उन्होंने एक आकृति में उसे ढाला था। तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी निर्माण किया, इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। सो ये मैंने आपको बता दिया कि श्री यंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। इसे माँ महालक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। माँ महालक्ष्मी का स्वरूप, उनकी शक्ति, उनकी आत्मा, उनका आशीर्वाद, हर एक चीज़ श्री यंत्र में है। तो
माँ महालक्ष्मी भगवती की पूजा जिस प्रकार की जाती है, श्री यंत्र की पूजा करना माँ साक्षात महालक्ष्मी की ही पूजा करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ श्री यंत्र के विषय में कि श्री यंत्र में क्या क्या, इसकी पहचान क्या है, इसे कैसे बनाया गया है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके पूजा पाठ के बारे में सब बताती हूँ। तो श्री यंत्र की पहले हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं कोई भी डिटेल्स या कोई भी इसका टॉपिक छूट न जाए इसलिए मैंने सब लिख लिया है। मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो श्री यंत्र में 2916 देवी देवताओं का निवास होता है। ये देवी देवता का सामूहिक अदृश्य रूप में उनकी शक्तियाँ विद्यमान है इसमें, इसीलिए इसे यंत्र राज कहते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है और इसे षोडशी यंत्र, देवद्वार भी कहते हैं। इसकी रेखा और बिंदु जो होती है, अगर श्री यंत्र आप लेंगे तो उसका बहुत महत्व है। उसमें एक एक रेखा और एक एक अंक जो लिखे होते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। तो श्री यंत्र लेते समय ये ध्यान देना है कि उसमें एक एक रेखा, उसके एक एक अंक स्पष्ट होने चाहिए एकदम। और श्री यंत्र के अंदर 9 शक्तियों का वास होता है। जो माँ भगवती की पूजा करते हैं, जो माता रानी की पूजा करते हैं, वो जानते होंगे। और उनके यहाँ उनका श्री यंत्र की अगर उनके यहाँ स्थापना हुई है, पूजा होती है तो सिद्ध भी हो जाता है, जहाँ माँ भगवती की पूजा होती है। श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहते हैं। श्री यंत्र में एक मध्य बिंदु होता है और 9 त्रिकोण होते हैं। उसके 9 त्रिकोण बने होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर श्री यंत्र आप कभी लेंगे तो वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। उसे आप अगर काउंट करेंगे तो उसे कुल मिलाकर 43 छोटे त्रिकोण बनते हैं। अगर उसे काउंट किया जाएगा तो 43 मतलब 43 छोटे त्रिकोण बनेंगे। श्री यंत्र में बने 9 त्रिकोण में माना जाता है कि 9 तरह की 9 देवियों का, 9 शक्तियों का निवास होता है। उस 9 त्रिकोण में, जो बड़े 9 त्रिकोण होते हैं, उसमें माँ भगवती का निवास होता है 9 शक्तियों के साथ। और 9 त्रिकोणों में से 4 त्रिकोण अंदर की ओर, 4 त्रिकोण जो होते हैं वो अंदर की ओर मुख करके होते हैं और 5 त्रिकोण बाहर की ओर मुख करके होते हैं। क्षमा चाहती हूँ दोस्तों, मंदिर में बैठी हूँ तो बाबू को बार बार प्रसाद चाहिए होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 4 त्रिकोण के मुख जो होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं और 5 जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। और इसमें ये जो स्वरूप है ये शक्ति को प्रदर्शित करता है। श्री यंत्र को 3 लोकों का सम्मोहन करने वाला चक्र कहा जाता है या यंत्र कहा जाता है। क्या चाहिए आपको? प्रसाद चाहिए? मैंने पहले कहा श्री यंत्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये सम्मोहन शक्ति का भी स्वरूप होता है। इसे तीनों लोगों को सम्मोहन शक्ति मानी जाती है। इस श्री यंत्र में मैग्नेटिक पावर होता है जो सकारात्मकता को बढ़ाता है और नकारात्मकता को खत्म कर देता है। श्री यंत्र की स्थापना जिस घर में होती है वहाँ किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है कि श्री यंत्र की स्थापना अगर आप अपने घर में कर लेते हैं तो वास्तु दोष वहाँ समाप्त हो जाता है। श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करने से मान सम्मान, शोहरत, ऐश्वर्य और आर्थिक तंगी भी समाप्त हो जाती है। और मान सम्मान, शोहरत आपका खूब बढ़ता है, यश बढ़ता है, पैसे सब कुछ प्राप्त होता है, शक्ति, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। आर्थिक तंगी दूर होती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो श्री यंत्र की पूजा डेली करनी चाहिए। अगर आपने स्थापना कर लिया है तो श्री यंत्र की पूजा आपको प्रतिदिन करनी होगी। व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं या उसका एहसास आपको पहले से हो जाता है। आप किसी भी परेशानी में हो उससे आप निकल जाते हैं। श्री यंत्र में इतनी शक्ति होती है।
जीवन में आपके जो भी रुकावटें आ रही हैं उसकी भी समस्या समाप्त हो जाती है। माँ महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। माँ भगवती की पूजा साक्षात जैसे हम करते हैं उसी प्रकार से हम आपको, अगर आपके घर में विग्रह है माँ महालक्ष्मी के, आप उनकी पूजा करते हो, उन्हीं की तरह सेम पूजा आपको श्री यंत्र की भी करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 9 चक्रों के बारे में। 9 चक्र हैं, तो इनकी हम जब पूजा करते हैं तो एक एक चक्र से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, सो वो आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहला चक्र जो होता है उससे हमें आत्मविश्वास मिलता है, सफलता मिलता है, धन मिलती है और शत्रुओं से हमारी रक्षा होती है। श्री यंत्र के दूसरे चक्र में कमल की 16 पत्ती होती है, इससे विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये 16 पत्तियां अलग अलग ऊर्जाओं और शक्ति को समेट कर श्री यंत्र के दूसरे चक्र को सर्वसिद्धिदायक और इच्छा को पूरा करने वाला माना जाता है। देखिए, मैं एक एक डिटेल्स भूल न जाऊँ इसलिए मैंने लिख लिया है पूरा, क्योंकि जैसा मुझे गुरुजी ने बोला है पूजा पाठ जैसे जिस प्रकार से करना है और जो जो इसके विषय में बता रखा है वो सब मैं लिख लेती हूँ, मैं नोट करके रख लेती हूँ। श्री यंत्र का तीसरा चक्र जो है उसमें कमल की, अगर आप लेंगे तो उसमें कमल की 8 पत्तियाँ बनी होती हैं, पंखुड़ियाँ बनी होती हैं। तीसरा चक्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बीमारियों को दूर करता है। चौथे चक्र में 14 त्रिकोण बने होते हैं। ये आपको पहचान रहेगी, अगर आप कभी भी श्री यंत्र लेने जाएंगे तो ये आपको याद रहेगा, मैं इसलिए ये सब बता दे रही हूँ आपको। इस चौथे चक्र में 14 त्रिकोण होते हैं और इससे आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आती जीवन में, आपको धन प्राप्त होता है और व्यक्ति के अंदर के दोषों को दूर करता है। 5वें चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं जिससे हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है, हमें हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। 6ठे चक्र में भी 10 त्रिकोण ही होते हैं। श्री यंत्र की पूजा करने वाले की किस्मत बदल जाती है। 6ठे चक्र में अगर जो पूजा कर रहा है उसके भाग्योदय होता है और दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य लाता है। श्री यंत्र के मध्य के बिंदु के पास 7वां चक्र होता है। 7वें चक्र में 8 त्रिकोण बने होते हैं और इससे व्यक्ति के शरीर की सारी नकारात्मकता ऊर्जा खत्म हो जाती है। मध्य बिंदु के ऊपर बना एक त्रिकोण श्री यंत्र का 8वां चक्र माना जाता है। 8वें चक्र में साधक की हर मनोकामना पूरी होती है और श्री यंत्र का मध्य बिंदु 9वां चक्र होता है, जो बीचों बीच होता है। मैं श्री यंत्र अभी आपको दिखा दूंगी, मेरे पास स्फटिक का श्री यंत्र है, तो मध्य का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं 9वां चक्र और वो हर सिद्धि, हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्रदान करता है। तो ये थे श्री यंत्र के 9 चक्र के बारे में कि इनकी पूजा करने से अगर ये सिद्ध हो जाए तो आपकी कौन कौन सी आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, कौन कौन सी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, सो उसके बारे में था। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा श्री यंत्र लेना है, कौन सा श्री यंत्र आप ले सकते हैं, कौन सा श्री यंत्र हमें नहीं लेना, सो हम उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग धातुओं से बने हुए श्री यंत्र हमें किन परेशानियों में स्थापित करना है या हमें किस नाते पूजा करनी है, हमें जैसी आपके पास परेशानी हो आप उस प्रकार के श्री यंत्र ले सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो किसी भी प्रकार से आप श्री यंत्र को रख सकते हैं, लेकिन जो ऐसे बाज़ारों में मिल जाता है या ऐसे कहीं पे भी जो बना हुआ रखा रहता है कि ये स्फटिक का श्री यंत्र है, तो वैसे श्री यंत्र नहीं लिया जाता। श्री यंत्र कहीं दिखवा कर किसी ज्योतिषी से, किसी अच्छे जगह से आप लीजिएगा, उसके सर्टिफिकेट के साथ आपको श्री यंत्र मिलेगा। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन से श्री यंत्र किस प्रकार से लेना है या हमें कौन से लाभ पाने हैं श्री यंत्र से। सो उस प्रकार से मैं अब आपको बता रही हूँ। तो पारे से जो बना हुआ श्री यंत्र होता है उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाता है। पारे से बना श्री यंत्र जल्दी मिलता नहीं शुद्ध रूप से।
शुद्ध रूप से श्रीयंत्र मिलता नहीं जल्दी। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसकी हर रोज़ पूजा स्थापना करने के बाद हर रोज़ पूजा करने से कुबेर के समान व्यक्ति धनवान हो जाता है। और जहाँ पे स्थापित किया जाता है वहाँ किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो आप अष्ट धातु से बना हुआ श्रीयंत्र अपने कारोबार, अपने कार्यस्थल पे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अष्ट धातु से बना हुआ श्रीयंत्र मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पारा भी मिक्स होता है। अष्ट धातु में लोहा, चांदी, सोना, पारा और बहुत सारे, मुझे तो ऐसे 4 ही 5 याद है, लेकिन अष्ट धातु से बने हुए श्रीयंत्र मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें पारा भी डला होता है। अगर वो मिल जाए तो बहुत उत्तम है। और अष्ट धातु से जो बना हुआ श्रीयंत्र घर में भी स्थापित कर सकते हैं। इसमें घर में सुख शांति आती है और आयु बढ़ती है। स्फटिक का श्रीयंत्र जो मेरे पास है, स्फटिक का श्रीयंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। स्फटिक का श्रीयंत्र जो होता है वो सबसे जल्दी सफलता दिलाता है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वास्तु दोष दूर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्फटिक का श्रीयंत्र को हाथ में लेकर अगर हम उसे 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखें तो इससे मेडिटेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से फलीभूत होती है। इसे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सोने से बना श्रीयंत्र जो होता है सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक ये है कि जो स्थापित करेगा वही पूजा कर सकता है और कोई पूजा नहीं कर सकता श्रीयंत्र की। अगर सोने से बना कोई विग्रह भी है आपके पास, माँ महालक्ष्मी का या माँ दुर्गा का, किसी का भी, अगर गोल्ड से बना हुआ आपके पास कोई भी विग्रह है या कोई भी यंत्र है, तो उसकी पूजा वही कर सकता है जिसने स्थापना की है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और उसे ऐसी जगह पे रखें कि वहाँ न किसी की नज़र पड़े और न किसी का अशुद्ध हाथ पहुँचे। इसे वही छू सकता है, वही उसकी पूजा पाठ कर सकता है जिसने स्थापना की, और वो हर प्रकार से जल्दी लाभ देने वाला और सर्वोत्तम होता है। उसमें मतलब सारे गुण होते हैं। फिर इसके बाद चांदी से बना भी आता है श्रीयंत्र। चांदी से बना हुआ श्रीयंत्र कारोबार को बढ़ाने के लिए लाभकारी होता है, उससे भी सफलता बहुत जल्दी मिलती है। और फिर सबसे लास्ट में आता है तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र। तांबे से बना हुआ जो श्रीयंत्र होता है वो किसी विशेष प्रकार की पूजा या अनुष्ठान में यूज होता है। जैसे आप महालक्ष्मी का पूजन करवा रहे हैं या आप शुक्रवार का व्रत करती हैं, तो तांबे से बना श्रीयंत्र आप रख सकते हैं, परंतु उसका कोई विशेष ऐसा लाभ नहीं होता। उसे आप पूजा करने के बाद विसर्जन कर देंगे, क्योंकि तांबे पे आप कोई भी चीज़, दूध या दही चढ़ाएंगे, मीठा चढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं कि मदिरा बन जाता है। सो जल से स्नान करा सकते हो। वो विशेष पूजा पाठ के अनुष्ठान में लिया जाता है और पूजा करने के बाद उसे विसर्जन कर दिया जाता है। तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसे पूजा स्थान में रख के डेली हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीयंत्र को स्नान कराना ही पड़ता है प्रतिदिन। सो इसलिए इसे विशेष पूजा पाठ में इस्तेमाल करने के बाद से विसर्जन कर दिया जाता है। बहुत जन गले में लॉकेट की तरह पहनते हैं श्रीयंत्र को बनवा के, लॉकेट की तरह बनवा के पहन लेते हैं। इससे कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन इसकी स्थापना नहीं की जा सकती। आप गले में पहन सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसे गले में पहना जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सही तरीके से इसकी स्थापना कैसे करनी है आपको। तो श्रीयंत्र लाना तो बहुत ही इजी है, ये इसकी स्थापना पूजा पाठ मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन आसान भी नहीं होती। कभी भी किसी लाभ के नाते या किसी लालच बस हमें श्रीयंत्र ला के उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी लाभ बस, किसी लालच बस आप ला के बस आप ऐसे लेके आइए कि माँ महालक्ष्मी आप अपने हृदय से चाहते हैं कि माँ आपके घर आए और आप उनकी सेवा करें। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कौन सा श्रीयंत्र नहीं रख सकते। जैसे लकड़ी पे बना हुआ श्रीयंत्र नहीं, मान्य ही नहीं होता उसका,
लकड़ी पर, कपड़े पर, कागज पर बना हुआ श्रीयंत्र बिल्कुल मान्य नहीं होता। आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, उसका कोई फल नहीं मिलता। वो आप एक 100 पीस की तरह आप रख सकते हैं और न उनकी स्थापना की जा सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें श्रीयंत्र की स्थापना कब कब करनी चाहिए। तो माघ के महीने की पूर्णिमा को, शिवरात्रि पर, शरद पूर्णिमा पे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। बहुत जन का भी विषय रहेगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में तो पूजा ही नहीं होती, लेकिन श्रीयंत्र की स्थापना की जा सकती है। आप चाहें तो श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं उस समय। श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित करने के लिए सबसे, या कार्यक्षेत्र में स्थापित करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। अक्षय तृतीया पर भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया आने वाली है, तो इसलिए मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि जिससे अगर जो भी माता रानी के भक्तों को लेना है श्रीयंत्र, वो लेकर स्थापित कर सकते हैं। रवि पुष्य योग में, गुरु पुष्य योग पर, आश्विन के महीने में श्रीयंत्र का निर्माण और प्रतिष्ठा करवाना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। दिवाली पर, होली पर, धनतेरस पर आप श्रीयंत्र लेकर उसकी स्थापना करवा सकते हैं। आप किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर स्थापना करवा सकते हैं। सिद्ध करवाना जरूरी होता है। इसकी आप अचल स्थापना भी करवा सकते हो, चल भी। मेरे हिसाब से तो चल प्रतिष्ठित करवाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें पर डे उन्हें स्नान पूजा करानी होती है, तो आप चल प्रतिष्ठा करवा लीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ। श्रीयंत्र की पूजा सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त से पहले की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसे ईशान कोण में स्थापित करें। माँ महालक्ष्मी की अगर विग्रह है, आपके पास मूर्त है, तो उनके समक्ष रखें। उनके समक्ष रख के पूजा की जाती है। माँ महालक्ष्मी के आगे रखकर एक कपड़े में, और उसके लिए एक चांदी की प्लेट होनी बहुत ज़रूरी है। चांदी की प्लेट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर आप श्रीयंत्र की स्थापना करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। और ईशान कोण में आप उत्तर की तरफ या पूर्व की ओर मुख करके पूजा कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्रीयंत्र को कभी भी चौथ पर, चतुर्दशी, नवमी, भद्रा, पंचक, इन समयों में स्थापना नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। श्रीयंत्र किसी भी धातु या पात्र, किसी भी धातु पात्र, मतलब जैसे आपका श्रीयंत्र स्फटिक का है, सोने का है, चांदी का है, पारे का है, तांबे का है, जिसका भी है, इसकी जो रेखाएं हैं वो उभरी हुई होनी चाहिए। और श्रीयंत्र बहुत जन के यहाँ देखा भी है मैंने कि श्रीयंत्र ऐसे सीढ़ियों की तरह नीचे उतरते हुए होता है, नीचे की ओर। वो श्रीयंत्र बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कदापि। श्रीयंत्र हमेशा ऊपर की तरफ, जैसे शिवलिंग के आकार का पिरामिड पे या कछुए की पीठ पर। मैं ये भी अब आपको बता देती हूँ कि जैसे ऐसे आजकल चांदी के प्लेट पर भी बनी आ जाती है छपी हुई, वो श्रीयंत्र मत लीजिएगा। या कागज पर बना के ऐसे छपा होता है, जैसे ये मैंने आपको फोटो में बताया, तो फोटो में तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। एक घर में मैंने ले लिया था, उस समय मैं नहीं खरीदी थी, तो मैं ये फ़ोटो ले आई थी। तो मैं अपने पूजा स्थान में फ़ोटो रखे रहती हूँ, तो मैं पूजा पाठ करती हूँ। श्रीयंत्र तो इस प्रकार का आप लीजिएगा, जो शिवलिंग के आकार पे बना हो और कमल की पंखुड़ियाँ उसमें बनी होती है। स्फटिक का ले सकते हैं, पारे का ले सकते हैं, जो कछुए की पीठ पर बना हो। ऐसा श्रीयंत्र लेना आपके लिए लाभकारी होता है। और इस प्रकार से भी आप फ़ोटो रख सकते हैं, लेकिन आपको श्रीयंत्र लेंगे तो जहाँ से भी लीजिएगा, कोई नकली वगैरह मत ले लेना है। आपको असली वाला लेना है, और उसके साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो भी आपको ज़रूर लेना है। अब मैं आपको बता देती हूँ श्रीयंत्र की हमें स्थापना कैसे करनी है। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, लेकिन परंतु बहुत ज़रूरी था, क्योंकि श्रीयंत्र की पूजा स्थापना से पहले आपको श्रीयंत्र के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप श्रीयंत्र ले आएंगे, आप वेद पाठी ब्राह्मण को बुला लीजिए। अगर नहीं बुला सकते, अगर आप बुलाएंगे तो स्थापना वो आपकी करवा देंगे श्रीयंत्र की अच्छे से। और नहीं तो अगर आपको खुद से स्थापना करनी है तो आप सर्वप्रथम पूजा पाठ की जैसे पूरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने कलश स्थापना का पूरा वीडियो बता रखा है, दिवाली पर आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा। सारी तैयारी वैसे ही कर लेनी है, आपको कलश की स्थापना कर लेनी है, नवग्रह बना लेना, हर एक चीज़ चौकी पर आप बना लीजिएगा। माँ महालक्ष्मी की मूर्त रख लीजिए,
आपके पास चांदी की हो, पीतल की हो, चाहे जिस चीज़ की भी हो, आप प्रॉपर उन्हें भी पंचामृत से, पहले गंगा जल से पंचामृत से स्नान करा के धूप दीप दिखा के ज्योत प्रज्वलित करके रख लेना है। उसके बाद श्री यंत्र जी को लेना है और श्री सुक्तम के 16 मंत्र को बोलते हुए आपको सर्वप्रथम जल से पहले उन्हें अक्षत रख के रखिएगा। उसके बाद आप आवाहन माँ भगवती का, उसमें सभी देवी देवता जो भी है सबको प्रणाम करके, सबको आवाहन करके, फिर उसके बाद आप अक्षत उनके ऊपर 5 बार 11 बार ऐसे डाल दीजिएगा सबका आवाहन करते हुए। 9 बार आप कर दीजिए, 9 चक्र हैं तो 9 बार आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जल से, फिर शुद्ध जल से फिर पंचामृत से, दूध दही घी चीनी शहद मिलाकर, या तो आप चाहे तो शंख में, दक्षिणावर्ती शंख अति आवश्यक है क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख से ही माँ महालक्ष्मी और श्री यंत्र जी का स्नान कराया जाता है। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है शंख पूरा प्रॉपर। तो इसी से इस प्रकार से ऐसे बोलते हो, ओम हिरण्वर्णाम हिरण्यसुरजस्राम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह तम्मावह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम। तो इस प्रकार से आपको बोलते हुए श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए आपको श्री यंत्र के स्नान कराना है। दूध दही घी चीनी शहद भर के 16 मंत्रों को, अगर मंत्र पूरे हो जाए दोबारा से आप मंत्र शुरू कर दीजिए। श्री सुक्तम के मंत्र को बोलते ही पूजा पाठ होती है श्री यंत्र की, बहुत ही लाभकारी होता है। स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा के एकदम अच्छे से साफ करके एकदम पोंछ लीजिएगा शुद्ध साफ वस्त्र से। उसके बाद उन पे हल्दी कुमकुम चंदन अष्टगंध गुलाल समर्पित करते हुए, सिंदूर समर्पित करते हुए, लाल कलर की चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर चांदी की कटोरी या प्लेट में लाल कपड़ा बिछा कर उस पर स्थापित कर दीजिए। रक्षा सूत्र तोड़कर जरूर पहना दीजिएगा वस्त्र के रूप में। और उसके बाद अक्षत पुष्प लेकर समर्पित कर दीजिएगा। इत्र जरूर चढ़ा देना है आपको और लाल कलर के पुष्प चढ़ा के धूप दीप नैवेद्य दिखाते हुए 11 माला आपको कर लेनी है। ओम श्रीम बोलते हुए भी आप कर सकते हैं, या आप लक्ष्मी जी के मंत्र का भी या माता रानी के नवाण मंत्र का भी, आप चाहे तो जिस चीज़ का भी, कमल गट्टे की माला पे, आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं माला। 11-21 माला कर लीजिए। और श्री सुक्तम कनकधारा के श्लोक पाठ करना जरूरी होता है, आपको इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और प्रतिदिन आपको सुबह शाम प्रतिदिन दिया जरूर जलाना है श्री यंत्र के सामने। और पर डे पंचोपचार पूजन करना है। आप पंचामृत पर डे बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, पर डे आप पंचामृत नहीं बना सकते तो दूध से स्नान जरूर कराइए। जल शंख में भर के, फिर उसके बाद दूध भर के, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें रक्षा सूत्र और चंदन, जैसे मैंने आपको बता दिया, गुलाल वगैरह सब करके, अक्षत गंध मतलब इत्र धूप दीप नैवेद्य, ये आपको पर डे करना है श्री सुक्तम के मंत्र को बोलते हुए। माँ भगवती माँ महालक्ष्मी की भी पूजन उसी प्रकार से करके धूप दीप दिखाते हुए, और श्री सुक्तम का जो मंत्र है 16 मंत्र भाव विभोर होते हुए, कमल गट्टे की माला मिल जाए तो वो भी चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप पूजन करेंगे तो आपके श्री यंत्र सिद्ध भी हो जाएंगे और माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पे सदैव बनी रहेगी। और श्री सुक्तम के आप पुस्तक मिल जाती है, ले लीजिएगा। मैं आपको लाइन बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ओम हिरण्वर्णाम हरिणीसुरजस्राम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह तम्मावह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्याम हिरण्यं विंदेहम गामश्वं पुरुषानहम्। सो इस प्रकार से आपको 16 मंत्र बोलते हुए माँ भगवती की और श्री यंत्र की आराधना करनी है। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने श्री यंत्र की स्थापना कर ली
तो आप मांस, मदिरा, इन सब का सेवन, नॉनवेज वगैरह ये सब नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो आपको श्रीयंत्र रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इसी प्रकार से होगा कि बस आप ले आए एक्सरसाइज करने वाली मशीन या उसकी फ़ोटो लाए और लगा दिए हो, बस वही देख ले रहे हो तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आज का आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और श्रीयंत्र की पूजा करके किसी को मत दिखाने लगिएगा, मैं इसलिए आपको पूजा करके नहीं दिखाती हूँ। देखिए, माँ महालक्ष्मी का पूजन आपको किसी को भी करके नहीं दिखाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि माँ भगवती की ये पूजा जो होती है वो अपनी होती है। आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आप सबके सामने तो काउंट नहीं करने लगेंगे, आपके पास धन और संपत्ति आ जाए तो आप सबको नहीं दिखाने लगोगे। तो जो चीज़ करोगे वो एकांत में करोगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो एकांत के लिए होती है, तो उसमें से एक पूजा पाठ है। और माँ महालक्ष्मी की पूजन और श्रीयंत्र की पूजा एक विशेष पूजन है। सो इसे हम खुद ही करेंगे और इसे आप करके प्रदर्शनी इसका बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको श्रीयंत्र के दर्शन करवा देती हूँ अपने। सो देखिए, तो इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। मैं आरती हटा देती हूँ। आई होप कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। मुझे तो गुरुजी ने ही बताया था, तो मैंने जिस प्रकार उन्होंने बताया है मैं भी उस प्रकार से श्रीयंत्र जी की पूजा करती हूँ। फल में अनार का भोग बहुत विशेष है, एप्पल का भोग जो माँ महालक्ष्मी को पसंद है, ये तो सब जानते हैं। तो उसी प्रकार का भोग, खीर अवश्य बनाकर चढ़ाइएगा। खीर मिठाई में सफ़ेद मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। जिस दिन आप स्थापना करने लगेंगे उस दिन आप सफ़ेद मिठाई और खीर का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये मैं आपको बताना भूल गई, सो मैं आपको बता दे रही हूँ। और डेली रूटीन में आप मिश्री बताशों का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। सो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।